Assalamualaikum CSS aspirants. Human history is mired with multiple catastrophes that are based on natural happenings. और इन नेचुरल हैपनिंग्स के अंदर जो सबसे सिग्निफिकेंट हैपनिंग है वो है अर्थक्वेक्स। आज हम अर्थक्वेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी ओरिजिनेशन कैसे होती है, ये फिनोमिना आखिर इमर्ज कैसे करता है और इसके बाद में इम्पैक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमंस के ऊपर और अदर सिविलाइजेशंस के ऊपर, और क्या तारीख के अंदर भी ये रोनुमा होता रहा है फिनोमिना, या फिर अब आगे जाके इसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म होगी, या कोई हाल ही में कोई अर्थक्वेक रोनुमा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू वांट टू नो अबाउट अर्थक्वेक, तो आपको पहले समझना होगा कि अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरह का है। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो चार लेयर्स के ऊपर या चार फॉर्म्स के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है। सबसे अंदर जो होती है उसको इनर कोर कहा जाता है, उससे ऊपर आउटर कोर होती है, उसके ऊपर मेंटल, और उससे सबसे ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है अर्थ का उसको क्रस्ट कहा जाता है। इसको आसान अल्फाज में अगर समझना चाहते हैं तो आप वाटरमेलन की एग्जांपल ले सकते हैं, और वाटरमेलन का जो स्कैल्प होता है उसको आप क्रस्ट कंसीडर कर सकते हैं, और उसके अंदर जो पल्प होता है उसको आप मेंटल कंसीडर कर सकते हैं, और जो सीड का पोर्शन होता है उसको आप इनर कोर और आउटर कोर कंसीडर कर सकते हैं। इनर कोर और आउटर कोर के अंदर मैग्मा एग्जिस्ट करता है। मैग्मा बेसिकली एक हाईली हीटेड फ्लूइड होता है, प्लाज्मा की शक्ल में होता है, वहाँ से एनर्जी हर वक्त रिलीज हो रही होती है। ये एनर्जी इनर कोर से होती हुई आउटर कोर तक आती है, और आउटर कोर से अल्टीमेटली मेंटल जो कि बहुत ज़्यादा स्टोन्स वाला हिस्सा होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं अर्थ के मेंटल के अंदर, वहाँ से ये एनर्जी होती हुई अल्टीमेटली क्रस्ट तक पहुँचती है। और क्रस्ट जो होता है वो बेसिकली स्ट्रक्चरली फॉर्म्ड हुआ होता है टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं ये अर्थ के स्ट्रक्चर का जो सबसे उभरा हुआ हिस्सा है उसके एक पजल्स आप कह सकते हैं कि पजल पार्ट्स होते हैं जो मुख्तलिफ प्लेट्स आपस में जुड़ी होती हैं। इनके दरमियान में गैप्स भी होता है और इनके दरमियान में अटैचमेंट्स भी होती है। जब ये एनर्जी उन अटैचमेंट्स तक पहुंचती है तो इन टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट के नतीजे में एक फिनोमिना हैपन होता है, उसको हम कह देते हैं अर्थक्वेक्स। सो अर्थक्वेक्स का जो मेजरमेंट है उसके लिए बेसिकली एक स्केल यूज़ किया जाता है जिसको रेक्टर स्केल कहा जाता है। ये बेसिकली चार्ल्स रेक्टर एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के, उन्होंने 1935 के अंदर इस स्केल को मुतारिफ करवाया था। इसका मकसद था कि इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया जाए, और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो है वो 3 तक जो है मैग्नीट्यूड अगर अर्थक्वेक की हो तो नॉर्मल कंसीडर की जाती है, बट अबव 7 इट्स वेरी ड्रास्टिक, और अबव 7 इसके बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक कंसिक्वेंसेस होते हैं। और माजी में अगर देखा जाए तो सबसे ड्रास्टिक जो अर्थक्वेक आया है वो चिली के अंदर 1960 के अंदर आया है, जिसकी जो रेक्टर स्केल के अंदर मेजरमेंट थी वो 9.5 मैग्नीट्यूड थी। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो 1935 के अंदर कोयटा के अंदर जो है वो 7.7 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था, जिसके नतीजे में हज़ारों जानें गई थी। और माजी करीब में अगर देखा जाए तो 8 अक्टूबर 2005 के अंदर पाकिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया था 7.6 मैग्नीट्यूड का, और इसने भी बहुत ज़्यादा अबव 80,000 डेथ टोल जो था यहाँ पे कैलकुलेट किया गया था। और अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक्स एग्जिस्ट करते हैं, ये आते हैं वो जापान के अंदर आते हैं, क्योंकि जापान की जो एग्जिस्टेंस है वो ऐसी टेक्टोनिक लाइन के ऊपर बेल्ट में, क्योंकि अर्थक्वेक्स की या टेक्टोनिक प्लेट्स की जो बेल्ट्स हैं उनको वहाँ पे इस तरह से लोकेट किया जाता है कि जहाँ पे उनकी एग्जिस्टेंस किस तरह से होती है कि अर्थक्वेक्स रोनुमा होते हैं। तो जो जापान की लोकेशन है वो ऐसी लोकेशन पर वाक़ है, ऐसी टेक्टोनिक बेल्ट पर वाक़ है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, जिसके नतीजे में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स वहाँ पर आते हैं। और हाल ही में सीरिया और टर्किया के अंदर आपका 7.7 मैग्नीट्यूड का 7.8 मैग्नीट्यूड का जो है वो आपका अर्थक्वेक आया था, जिसके नतीजे में मोर देन 50,000 डेथ टोल्स रिकॉर्ड किए गए थे। और हाल ही में जो रिसेंट सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक मेजर की गई है वो मोरक्को के अंदर की गई है, उसकी मैग्नीट्यूड 7.6 थी, और इसके नतीजे में अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उसके नतीजे में 5,000 जो हैं वो डेथ्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और एंड इट्स स्टिल काउंटिंग। सो दिस इज़ द ओवरऑल हिस्टोरिकल एंड द फिनोमिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थक्वेक। और इसकी अब हम देखते हैं कि फ्यूचरिस्टिक इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। अब फ्यूचर के अंदर हम दोबारा से ये जो फिनोमेना है ये एग्जिस्ट करता ही रहेगा, क्योंकि अनटिल और अनलेस जो हमारा कोर है वो ठंडा ना पड़ जाए, उसकी एनर्जी ख़त्म ना हो जाए, उस वक्त तक ये फिनोमेना चलता रहेगा। और ये फिनोमेना चलते चलते अल्टीमेटली अर्थक्वेक्स आपके आते रहेंगे, कभी कम कभी ज़्यादा। सो दिस वाज द होल डिबेट ऑफ अर्थक्वेक एंड इट्स हिस्टोरिकल एंड फिनोमिनल डिबेट। थैंक यू सो मच।